जी, मेरा ख्याल में आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही है। तो वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ स्कैफोल्ड रिस्पेक्ट ट्रेनिंग। आती मेरी आवाज भी आपको आई बिलीव आ रही होगी कंप्लीट, और सिग्नल भी यहाँ पे आज कंप्लीट है। ये हम जो कोर्स जी जी सर, बिल्कुल आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ग्रेट ग्रेट। इंशाल्लाह आज आज हम ये मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लेंगे। सर्टिफाइड स्कैफोल्ड ट्रेनिंग एक्रेडिटेड बाय स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमेरिका और सेफकॉन, उसके एक्रेडिशन से ये हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग आज डे 2 है। और आज ये स्क्रीन पे आप मेरा ट्रेनर सर्टिफिकेशन देख रहे हैं, मेरा ऑथराइजेशन स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूएस से जो मैंने वहां जाके, ये ईमेल पे नहीं मिला, कुछ लोग ईमेल पे ट्रेनर ऑथराइजेशन ले लेते हैं। इसके लिए मैंने ट्रैवल किया अमेरिका, और 5 डेज का ट्रेनर कोर्स था यूएस में, ह्यूस्टन में, स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जॉन पामर जो उसका हेड है, उसकी निगरानी में 5 दिन का कंप्लीट, और उसके बाद उनकी असेसमेंट, उनका प्रैक्टिकल, ये अचीव करते हुए, पास करते हुए, ये मुझे 2017 में अवार्ड हुआ था। और ये मैं आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान टू अचीव दिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल स्कैफोल्ड ट्रेनर सर्टिफिकेशन। इसके अलावा ओशा, एनएफपीए, इनके भी ट्रेनर सर्टिफिकेशन अमेरिका जाके मैं लेकर आ चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। हम आज जो स्किल सीखेंगे ना, वो बड़े बड़े मजे की स्किल है और बड़े काम की स्किल है। आपको याद होगा कल हमारा ये टॉपिक, हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक दिया था, और मैंने कहा था कि कल इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्कैफोल्ड डिजाइन कैलकुलेशन, क्योंकि ये वो स्किल है, थोड़ी सी टेक्निकल है, कि जो एचएससी स्कैफोल्ड के लोगों को लाजमी आनी चाहिए। अगर ये स्किल नहीं है तो समझ लें कि आप अधूरे हैं इस स्किल के बगैर। अगर आपकी साइट पे स्कैफोल्ड बनती है, असेंबल होती है, डिसमेंटल होती है, लगती है, लोग उस पर काम करते हैं, तो ये जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी नॉलेज, इनकी स्किल्स इज वेरी मच क्रिटिकल, जो आपको स्टैंड आउट भी करेगी अपनी कंपनी में दूसरे लोगों से। अच्छा, तो ये जरा तवज्जो के साथ देखें। ये आज के इस लेक्चर में आते इंशाल्लाह आपको ये जो कल के रोड ब्लॉक्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। आज आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी डिजाइन से रिलेटेड। देखें 29 CFR 1926.454 के मुताबिक ओशा ने 3 रेटेड कैपेसिटीज प्रोमलगेट की हैं, यानी बताई हैं कि ये 3 कैपेसिटीज आपने स्कैफोल्ड में यूज करनी है जब आप उसको बनाएं अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, पहली कैपेसिटी है लाइट ड्यूटी। ठीक है, अब यहां इसमें समझने की बात यह है कि जो लाइट ड्यूटी है, आपको कल के लेसन में भी याद होगा कि उसमें लाइट ड्यूटी में लोड कैपेसिटी क्या थी, 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट, ऐसा ही ना? 25, 25, 50, 75, 25 लाइट ड्यूटी, 50 मीडियम ड्यूटी, 75 हाई ड्यूटी या हैवी ड्यूटी। ठीक है, ये 25, ये है क्या, 25, 50, 75, 25 पाउंड्स है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो ये बन जाता है 122 केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब केजी की बात होगी तो उसके साथ आप फिट नहीं लगाएंगे, उसके साथ आप मीटर लगाएंगे। जब आप पाउंड्स की बात करते हैं तो उसके साथ आप स्क्वायर फीट को मेजर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? केजी के साथ आपका जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में काउंट होगा। तो ये अगर आप 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो ये बनता है 122 केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी तकरीबन आप इसको काउंट करेंगे 125 केजी पर मीटर स्क्वायर लाइट ड्यूटी के लिए, जो मैक्सिमम लिमिट है लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आतिफ? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन? यस, ठीक है, नो सर, ये अंडरस्टूड। क्योंकि हमारे पास केजी ज्यादा यूज होता है, तो हम इसको लाइट ड्यूटी के लिए भाई कहेंगे कि भाई 125 केजी पर मीटर स्क्वायर पे, हर पर मीटर स्क्वायर पे 125 केजी से ज्यादा वजन, इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा वजन नहीं डाला जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास अब जो फिगर आ रही है, इसके साथ साथ आपने इसके इसके मेजरमेंट भी जहन में रखने। लाइट ड्यूटी की जो मेजरमेंट की इजाजत ओशा ने दी है, उसकी लेंथ 3 मीटर, विड्थ
1.25 मीटर और हाइट 2 मीटर। क्लियर है? यानी मेरे ख्याल है कल जो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, अब देखें, अब आप जो लाइट ड्यूटी देखेंगे ना स्कैफोल्ड, उसमें ये है क्या? 3 मीटर लेंथ किस चीज की? वन बे। वन बे याद है कल आपको? वन बे क्या था? एक बे की लेंथ 3 मीटर, एक पाइप से दूसरे पाइप का फासला, याद है? यस सर, यस सर। एक पाइप से दूसरे पाइप का फासला, ये हो गया आपका, ये कहलाता है वन बे। ठीक है, यानी एक पोस्ट है दूसरे पोस्ट यूं कह लेंगे। ठीक है, ये ये लेंथ जो है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विड्थ उसकी चौड़ाई यानी साइड से, सामने से जो इसकी लंबाई होगी सामने से स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म की जो हम बना रहे हैं वो 3 मीटर, साइड से यानी चौड़ाई 125 मीटर और इसकी हाइट 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। हाइट समझ में आए? हाइट रनर टू रनर, नीचे जो एक रनर लगता है उसके ऊपर एक रनर लगता है। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, तो ये आपका जो लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर है, उसकी लोड कैपेसिटी, लोड स्पेसिफिकेशन ये आ गई और मेजरमेंट इसकी ये आ गई। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने इसी प्लेटफॉर्म को मीडियम ड्यूटी में कन्वर्ट करना है या हैवी ड्यूटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या पॉसिबल है? तो जवाब इसका है यस, पॉसिबल है। ठीक है, यहां जरा तवज्जो से देखिएगा कि आपकी जो बे लेंथ है, बे लेंथ, जितना आप लोड बढ़ाते जाएंगे वो आपकी लेंथ कम होती जाएगी। देख रहे हैं, 2 मीटर, यहां कितनी थी? 3 मीटर। यहां लेंथ कम हो गई मीडियम ड्यूटी में। और लोड कैपेसिटी, उसको भी जरा देख रिव्यू कर लें, 50 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट है। इसका मतलब है 244 केजी पर मीटर स्क्वायर, जो कि तकरीबन आप इसको 250 केजी पर मीटर स्क्वायर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर केजी में काउंट, अगर हम सिंपल तरीके से केजी में काउंट करें तो 125, 250, 375। ठीक है, कोई पूछे आपसे कभी लाइट ड्यूटी की मैक्सिमम लिमिट केजी में लोड की, 125 केजी, मीडियम 250 केजी, हैवी ड्यूटी 375 केजी। ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर काउंट होता है। अब देखें कि मीडियम ड्यूटी में आप, बाकी चीजें वही हैं, लोड बढ़ गया, मीडियम ड्यूटी हो गया, लेकिन लेंथ कम कर दी गई। इसी तरह आप अगर इस पे से फॉर एग्जांपल 375 केजी पर मीटर स्क्वायर लोड डालना चाह रहे हैं, यानी हैवी ड्यूटी पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये लेंथ इसकी मजीद कम हो गई, यानी 1.5 मीटर ये लेंथ, एक बे से वन बे में। ठीक है, वन बे, मैक्सिमम लेंथ 1.5 मीटर हैवी ड्यूटी में। क्लियर है जी? अच्छा, जब जब वन बे की लेंथ कम होगी, वन बे की लेंथ जब कम होगी, तो फिर आपको एडिशनल सपोर्ट लगानी पड़ेगी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। आपने अपने प्लेटफॉर्म को, क्योंकि लेंथ कम हो रही है ना और लोड बढ़ा रहे हैं, तो अब आपने इसको सपोर्ट करने के लिए आउटरिगर ब्रेसिंग ये लगानी है। आउटरिगर पता है? कल 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 की प्रेजेंटेशन में आपको याद होगा आउटरिगर का, एक एक स्कैफोल्ड पाइप लगाया जाता है और प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि टेढ़ा पाइप होता है, और एक सिरे पे वो प्लेटफॉर्म से बंधा होता है, दूसरे सिरे पे वो फ्लोर के साथ, जमीन के साथ लगा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आउटरिगर। तो ये आउटरिगर ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेसिंग जो होती है, तिरछे पाइप, ठीक है, ये आप हैवी ड्यूटी में, मीडियम ड्यूटी में लगाएंगे जैसे जैसे आप इसकी लेंथ कम करते जा रहे हैं। ठीक हो गया? अब देखें, अब आगे और भी बड़ी मजे की चीजें आ रही हैं। यहां से वेट कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट आपके तक ऑलमोस्ट क्लियर होने चाहिए।
देखें, हाइट इज मैक्सिमम रनर टू रनर। ये जो हाइट की बात की गई है, इन्होंने हाइट की बात की है 2 मीटर की, ये है रनर टू रनर, एक रनर से दूसरे रनर। ये रनर क्या होता है, दोबारा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये वाला पाइप देखें, ये नीचे जो लगा है, ये पोस्ट के साथ जहां मेरा कर्सर है, एक ये पाइप और ये ऊपर ये पाइप इसी इसी डायरेक्शन में, ये दोनों ये कहलाते हैं रनर। ठीक है, अब एक रनर से दूसरे रनर के दरमियान फासला, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। तो हाइट मैक्सिमम कितनी अलाउ है तीनों हैवी ड्यूटी में, 2 मीटर। ठीक है जी, और बे यानी लेंथ, बे लेंथ जिस पे सारा फोकस है, बे लेंथ, उसको भी हम रिव्यू कर लें कि बे लेंथ कौन सी है, किसको हम लेंथ कह रहे हैं। ये देखें, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के दरमियान जो फासला है, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, सामने से, साइड से ये आपकी स्कैफोल्ड की चौड़ाई है। क्लियर है जी, या कोई कंफ्यूजन? जी आतिफ साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वन बे, वन बे किसे कहते हैं हम, मतलब ये आपने एक पाइप यहां लगाया, एक पाइप यहां लगाया और एक दूसरा लगाया। ठीक है, अब दोनों के दरमियान ये जो जितना भी बीच में जितना भी फासला है, ये सारा, ये है आपका, ये आपकी लेंथ कहलाती है या बे कहलाती है, बे लेंथ। ओके जी, ठीक है, और चौड़ाई कहाँ कैसे कैलकुलेट होगी, चौड़ाई आपकी साइड से। ठीक है, दो पाइप लगे हुए ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इनको आप मेजर कर लेंगे, ये आपकी विड्थ कहलाएगी, ये आपकी लेंथ कहलाएगी, एक पाइप से दूसरे पाइप तक, ये आपकी लेंथ है एक बे की। ठीक है, ये देखें, आपको इस स्कैफोल्ड में कितने बे नजर आ रहे हैं, कोई आइडिया? हाउ मेनी बेस? जी आतिफ? 3 सर। 3, एक्सलेंट, वेरी गुड, सुपर। इससे 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 प्रूव होता है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एक्सलेंट, वेरी गुड। देखिए, ये 3 बे स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यानी अब जब लेंथ आप काउंट करेंगे, तो आप एक पाइप से ये इसके दरमियान वाला, ये आपका 1 बे लेंथ। ठीक है, तो लाइट ड्यूटी में 1 बे लेंथ कितनी है, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप मेजरमेंट लिख कर करके जाएंगे। भाई आपको मिसाल है, आपका आपका स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर कहता है, या आपका क्लाइंट कहता है, या आपका कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई ये मैंने लाइट ड्यूटी बनाई है। ठीक है, तो अब आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये कितनी होनी चाहिए मीटर्स में, एक लेंथ, एक बे की लेंथ। ओके, चले कोई नहीं, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। लाइट ड्यूटी के लिए ये 3 मीटर। ठीक है, तो ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है वेट कैलकुलेशन में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आप इसको व्हेन यू पुट इनटू प्रैक्टिस ऑल दीज स्किल्स, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, यू विल फील अ डिफरेंस, यू विल मेक अ डिफरेंस, और इन दिस वे यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर पीपल एट योर वर्क साइट। ठीक है जी, सो फar सो गुड। अच्छा, हाइट भी समझ में आ गई, लेंथ भी समझ में आ गई, विड्थ भी समझ में आ गई। ठीक है, और लाइट, मीडियम, ड्यूटी, हैवी ड्यूटी की बात भी समझ में आ गई। अच्छा, लोड इंक्रीजिंग इज बे लेंथ, जहां आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे बे लेंथ कम होती जाएगी। यहां पे देखें दोबारा,
बे लेंथ लाइट ड्यूटी में 3m थी, मीडियम में ये 2m हो गई और हैवी में मजीद कम होके ये 1.5 पे आ गई। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, जब लेंथ कम होती जा रही है तो अब हम इसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आउटरिगर्स, ब्रेसिंग और टाई। ठीक है, टाई की एज सच इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आउटरिगर और ब्रेसिंग ये अब खासतौर पे इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच लोड यू कैन पुट ऑन वन बे। ठीक है, जब आप स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरली ये सवाल उभरता है कि एक बे जो आप बना रहे हैं उसमें कितना लोड ला सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, नीड योर अटेंशन। लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड, लाइट, ये मैं आपको जरा तवज्जो सुनिएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मैं आपको इसकी इनकी असाइनमेंट भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका हाथ साफ हो। एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स, आपकी कंपनी में से फॉर एग्जांपल एक लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म लगा है। ठीक है, अब आपने ये जानना है कि एक बे पे आप कितना लोड डाल सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल उसकी 2 बेज हैं, 2 बे प्लेटफॉर्म, और पर बे आपने कितना डालना है, लाइट ड्यूटी है। ठीक है, अब देखें कि लेंथ जो है एक बे की वो 3m है, 3 मीटर है, विड्थ इसकी 1.25 मीटर है, ये तो हमें पता है, ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको एक बे का टोटल एरिया मालूम हो। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 125, क्या जवाब आया? जवाब हमें मिला 3.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये दोनों मीटर में है, लेंथ और विड्थ। तो जो जवाब आया, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया मिल गया बे का 3.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, now we will need to multiply this 3.75 meter square with 12 kg per meter square to get safe working load. ठीक है जी, सॉरी ये यहाँ पे स्पेलिंग ये एरर है, टाइपिंग एरर है, ये है 125 केजी पर मीटर स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया को, बे एरिया को। वाई 125 केजी से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आतिफ? क्योंकि सर ये लाइट ड्यूटी का वेट है। जी जी, एक्सलेंट, सुपर। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमें मिल जाएगा सेफ वर्किंग लोड, और इस बे पे हम 468 केजी तक मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं पर बे। ये हमारा SWL निकल आया। अब देखें 468 केजी का मतलब क्या है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बंदों में और टूल्स और इक्विपमेंट्स में जो आपने उस प्लेटफॉर्म पे डालना है। बेसिकली 468 है क्या, 468 आपका कंप्लीट लाइव लोड है। ठीक है, लाइव लोड का मतलब है वो जो बंदे उस पे काम करेंगे, लोग, वर्कर्स, उनका वेट, टूल्स और इक्विपमेंट का और मटेरियल्स का लोड 468 केजी। ये आपका जो टैग लगा होता है स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म का या स्ट्रक्चर का, उस पे मेंशन होगा कि भाई ये 468 केजी इस बे का सेफ वर्किंग लोड है, और ये लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। मेरे ख्याल में ये दिस इज क्वाइट क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताया है मैंने कि इस तरीके से SW निकाला है। एक और तरीका है जिसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, 4 प्लस लाइव लोड और उसको डेड लोड को प्लस किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 4 से। वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और उसमें आप कभी भी सही कैलकुलेशन और एग्जैक्ट पे नहीं पहुंच सकते। जो ये वाला जो तरीका है, जो ओशा ने भी बताया है, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एग्जैक्ट है, और ज्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इस तरह से आप SWL भी निकाल सकते हैं और वेट कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो 468 केजी है पर बे, ये इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो आपके 4 लैक्स हैं, यानी 4 पोल्स, ठीक है, जो भी लोग काम करेंगे, ठीक है, मटेरियल रखेंगे, वो उन्होंने 1 लाख पे लोड नहीं डालना।
ठीक है। मिसाल के तौर पे आप 200 केजी आपने टूल्स या मटेरियल्स रखने हैं, तो ये 200 या 200 केजी के मटेरियल्स या टूल्स जो हैं, ये पता चला आपने एक ही लैग पे डाल दिया, ठीक है। ये आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, ताकि तमाम ये जो आपका बे है, बे के तमाम लैग्स पे, होल्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये है इसका रूल। अब ये आप अपने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे कि भाई इस तरीके से आप काम करेंगे। पता चला मटेरियल्स को आपने एक ही लैग पे डाल दिया, नो। ठीक है जी। जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है, तो वो तो डिफरेंट एरिया में जब वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बे के डिफरेंट एरियाज में जाके काम करते हैं। ठीक है, दैट्स ओके, एक या दो लोग को काम करेंगे, लेकिन आपने मटेरियल्स और टूल्स जो हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, इफ स्कैफोल्ड हाइट इज ग्रेटर देन 38 मीटर और यू वांट टू डिजाइन हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड, ओशा ये कहता है कि ओनली अ क्वालिफाइड पर्सन और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर कैन डिजाइन स्कैफोल्ड एज पर ओशा 29 CFR 1926.454। ठीक है, वेरी क्लियर। आप कोई अपनी साइट पे स्कैफोल्ड बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, असेंबल करने जा रहे हैं, जिसकी हाइट 38 मीटर से ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल 45, 50, 60 मीटर, ओके, नो प्रॉब्लम। बट ओशा के या एक कंडीशन ये भी है कि अम, आप 30 मीटर हाइट ही है, 38 से कम ही है, लेकिन लाइक 35 मीटर है, लेकिन वो है हैवी ड्यूटी। दोनों कंडीशंस में ये जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको डिजाइन करना है एक प्रोफेशनल इंजीनियर ने, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर ने, या क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, इससे इनके अलावा कोई कंडीशन है तो ठीक है, वो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर डिजाइन करेगा अगर इसकी हाइट ज्यादा है और या आप हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड बनाने जा। अच्छा, यहाँ पे लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन मटेरियल्स की जो स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन कल भी जिक्र हुआ था, आपको याद होगा, मैंने बताई थी बात कि आपका जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है, वो इसके सर्टिफिकेट देता है उसकी क्वालिटी के, उसके उसकी मेजरमेंट के, उसका डाया कितना है, उसका बोर कितना है, पाइप का साइज कितना है उसका, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको सर्टिफिकेट की सूरत में आपका जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर उसने प्रोवाइड करना है। मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर आपको मटेरियल की स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं पता कि किस टाइप का मटेरियल है, इंस्पेक्टेड है कि नहीं है, नया है, पुराना है, क्वालिटी इसकी कैसी है, साइजेस क्या है, डाया क्या है इसका, लाइट ड्यूटी के लिए है, मीडियम के लिए है, तो आप कभी भी एक मुस्तहकम स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब जरा इस पर नजर डालते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन पे। देखिए और ये यूजुअली आपको रिक्वायर्ड होता है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड के लिए। ठीक है, कल आपको याद होगा हमने डिटेल में डिस्कस किया था स्कैफोल्ड की टाइप्स। मेजर जो टाइप्स हैं वो आपकी हैंगिंग स्कैफोल्ड या सस्पेंशन स्कैफोल्ड, फिर सपोर्टेड स्कैफोल्ड और एरियल लिफ्ट। अब इन तीनों में जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। ये सपोर्टेड स्कैफोल्ड में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा यूज भी की जाती है वो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। ठीक है, इसके अलावा रोलिंग या मोबाइल स्कैफोल्ड भी है, सिस्टम स्कैफोल्ड भी है, फ्रेम स्कैफोल्ड भी है। फ्रेम और सिस्टम को डिजाइन करना, बनाना कंपैरेटिवली आसान है, अब लेकिन ट्यूब एंड कपलर सबसे ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें आप ट्यूब्स और कपलर की मदद से आप अपना स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो आप पाइप यूज करेंगे एज पर ओशा 1926.454, ये जरा गौर से तवज्जो से, ये काम की इंफॉर्मेशन है। 40 नॉमिनल बोर, 40 क्या है, ये mm है, मिलीमीटर। ठीक है, और ये बोर क्या है, ये है इंटरनल डाया, ये पाइप का इंटरनल डाया 40 mm नॉर्मल बोर। ठीक है,
यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं आपकी मालूमात के लिए कि ये एनबी यूरोपियन स्टैंडर्ड है। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की तरफ आते हैं, मैंने यहाँ पे जो कोट किया है क्योंकि हमारे यहाँ ये मिलीमीटर में ही ज्यादा ये एप्लीकेबल होता है। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की तरफ जाएं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड है एनपीएस पाइप के हवाले से। वो एनबी की जगह कहते हैं एनपीएस। एनपीएस का मतलब है नॉर्मल पाइप साइज। और जब वो एनपीएस कहते हैं तो उसका मतलब वो आपको इंचेस में बताएंगे, वो आपको मिलीमीटर में नहीं बताएंगे। ठीक है जी। हम यहाँ क्योंकि सारी कैलकुलेशन मीटर, केजी, मिलीमीटर में कर रहे हैं, इसलिए हमने ये मिलीमीटर स्पेसिफिकेशन दी है। ठीक हो गया? क्लैरिटी आती सब? ये हो गया इंटरनेट डाया। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, अभी तक अंडरस्टूड। ग्रेट। ये हो गया 40 इंटरनल डाया, आर्म स्कैफोल्ड पाइप का जो आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आउटर डाया। आउटर डाया 48 mm। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी तमाम इंस्पेक्टर्स को, ईएचएस के लोगों को पता होनी चाहिए कि जो पाइप यूज हो रहे हैं उनके स्कैफोल्ड में उनका साइजेस क्या क्या हैं, उनका पैरामीटर्स और डायमीटर क्या है। थिकनेस, थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल जो होती है उसकी पाइप की 4 mm। ठीक है, अब ये इसके मुताबिक देखें आपको अरेंज करना है स्कैफोल्ड मटेरियल, तभी तब जाके आपका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा न्यू होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेंटेड नहीं होना चाहिए, जंग आलूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको भी आपने इन चीजों को चेक करना है। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पाइप, ठीक है, जो ओशा में अलाउड है वो दैट इज 6 मीटर। समटाइम्स आपको 6 मीटर से कम लेंथ और इसकी बे लेंथ और इसकी हाइट रखनी होती है समटाइम्स। तो उस सूरत में फिर आप उनको कहते हैं कि भाई आप हमें इसको काट कर दें। ठीक है, जब वो काट के देता है सप्लायर, तो फिर उसके साथ वो एक सर्टिफिकेट भी देगा। मिसाल है आप उसको 5 मीटर हाइट चाहिए, आपको 5 मीटर इसकी लंबाई चाहिए पाइप की, तो वो दे देगा, लेकिन साथ में सर्टिफिकेट भी देगा कि इसकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, द अबव स्पेसिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लाइट एंड मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड फॉर हैवी ड्यूटी 50 mm डायमीटर पाइप विल बी यूज्ड। यहाँ पे बहुत अहम बात ये है, बहुत अहम पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। देखिए ऊपर जो हमने स्पेसिफिकेशन डिस्कस की, 40 नॉर्मल बोर, आउटर डाया 48 mm, थिकनेस 4 mm, मैक्सिमम लेंथ भी। ठीक है, वो ये सारी स्पेसिफिकेशन लाइट और मीडियम ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब जैसे कल आप पूछ रहे थे आतिफ के भाई ये हम इसको कैसे लाइट ड्यूटी का मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कैसे हमारे, ये है उसका जवाब। अब आप हैवी ड्यूटी बनाने जा रहे हैं, तो हैवी ड्यूटी के लिए आपको 50 mm डायामीटर पाइप चाहिए। ठीक है जी, ये उसका आउटर डाया 48 नहीं, 50, 50 mm आउटर डाया। यही चीजें आपने चेक करनी है, यही चीजें आपने इंश्योर करनी है। ठीक है जी। अच्छा, वही अगेन वही पॉइंट, इफ यू वांट लेस लेंथ, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर विल कट द पाइप एंड विल गिव यू सर्टिफिकेट। 6 मीटर से कम का आपको पाइप चाहिए तो वो काट के दे देगा, लेकिन साथ में आपको सर्टिफिकेट भी देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी। ये दिस इज ऑल अबाउट आवर वेट कैलकुलेशन। आज के सेशन का समझने के पार्ट 1। आतिफ इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह, सिराज साहब, आतिफ कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तक क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल। अब आप यानी अब आपको एक्सरसाइज दी जाए या साइट पे इंस्पेक्शन आप करने जाएं तो आप कर लेंगे सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ? यस सर, कर लेंगे, ये पॉइंट नोटेड है, गुड, हो जाएंगे। गुड, एक्सलेंट। लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, इनकी इनका इनका रेटेड लोड कैपेसिटी, इनकी मेजरमेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, कहाँ पे लेंथ चेंज होगी, बे लेंथ क्या होती है, रनर टू रनर हाइट क्या होनी चाहिए, SWL सेफ वर्किंग लोड पर बे वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी। और ये पाइप्स, पाइप्स की स्पेसिफिकेशन,
मटेरियल की स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट जी, तो अब हम सेक्शन 1 के बाद अब मेरे ख्याल में हमारा टाइम जो है ये समझ लें आज के सेशन का यूनिट 1 हमने कंप्लीट किया। हम इसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, यानी इसको रिकॉर्ड भी करना है क्योंकि इसको वीडियो जो है वो कन्वर्ट होगी। तकरीबन तकरीबन हम जब जैसे वीडियो कन्वर्ट कंप्लीट होती है 8 से 10 मिनट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स में हम दोबारा आ रहे हैं।